इलेक्शन होने के लिए रेहान साहब हमें पैसों की जरूरत है, हमें लोगों के पोलिंग बूथ से तक आने की रसाई की जरूरत है। आप मुझे बता दीजिए, पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है, सिवाय कराची के आप इलेक्शंस कहाँ करेंगे? आप थर में जाके, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये बात भी कर रहे हैं, मतलब किसी को भी शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। लेकिन इलेक्शंस ही वाहिद हल नहीं है, इलेक्शंस ही वाहिद हल नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस वाहिद हल कभी नहीं रहे। इस मुल्क में वाहिद हल सिर्फ ये है कि इदारे अपने अपने एरियाज में काम करें। इलेक्शंस हो, इलेक्शंस ना हो, आज हुकूमत अपनी तोसी कर ले या किसी और की तोसी कर ले, किसी और को एक्सटेंशन दे या खुद को एक्सटेंशन दे, जब तक आप ये अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कट करेंगे, इदारों को कट ऑफ नहीं करेंगे पार्लियामेंट से, सियासी फैसलों से, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप इलेक्शंस ले आइए, इलेक्शंस के ऊपर दोबारा इलेक्शंस ले आइए, आप किसी को बाहर ले जाइए, आप किसी को वापस ले आइए, किसी को अमरीकी साजिश के तौर पर हटा दीजिए या किसी को ले आइए, यही होता रहेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड से इस वक्त आपको इदारों को काटना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं पे बैठे हैं जहां पे हम बैठे हैं। जो मर्जी कर ले, इस वक्त आप इस मुल्क में इंतखाबात नहीं करा सकेंगे और आपको कराने भी नहीं चाहिए। और जो ये डिमांड भी करे ना, मेरा ख्याल है उसको शर्म आनी चाहिए। आज भूख से मतलब लोग रो रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में, आप इस वक्त इलेक्शंस मांग रहे हैं, आप इस वक्त उनसे जाके वोट मांगेंगे जब वो आपसे रोटी मांग रहे हैं। अब उनके पास सर पे छत नहीं है और आप अपनी इक़्तिदार में आने की रास्ते हमवार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको शर्म आनी चाहिए। तो इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। तो जाहिर है मुफाहमत में यही हो रहा है कि देखें मैं अब इससे भी ठीक कर लूंगा, अब मैं इससे भी ठीक कर लूंगा। अब देखें ना, पहले अदम एतमाद आ जाता, लेकिन कुट्टी तो नहीं होती ना, तो अब वो दोस्ती करेंगे, दोस्ती खेल रहे हैं। दोस्ती तो सब इसका मतलब तो ये है कि अगर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, कता कलामी के लिए माजरत, तो फिर इसका मतलब एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। और एक्सटेंशन से मुराद है पार्लियामान को एक्सटेंशन, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कही थी। देखिए, कल मुझे मंदोखेल साहब ने आर्टिकल 232 का हवाला दिया, जो कि मुझे शायद मेरे इल्म में इतना ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि देखें, आर्टिकल 232 भी तो अमल में आ सकता है कि जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं और नागुज़ीर हो जाता है हालात को चलाना, मईशत को बेहतर करना या इस्तेहकाम लाना मईशत में, उसके लिए आपको ज़रूरी होता है पार्लियामान को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि अब अगर खेलना है तो फिर अब दोनों जम के खेलेंगे। फिर अब आप भी डट जाएं, ये भी डट जाएंगे। इस रस्साकशी में इस अवाम का क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार हुकूमत ज़रा जो है हुकूमत वक्त वो इतनी दफ़ा डसी जा चुकी है कि मेरा ख्याल है बहुत केयरफुल होकर खेलेगी। उनको भी आईनी तरीके पता है रुकने के और जाने के। लेकिन हुकूमत के लिए हालात इस वक्त जो नविश्ता एतबार है वो तो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब वो माशी फ्रंट के ऊपर हों, एक दूसरा ये कि जो हुकूमत में एक और हिस्सा है जो मरियम नवाज ग्रुप या नवाज शरीफ ग्रुप है, मरियम नवाज बीबी का पासपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, फिर शहबाज गिल को जमानत मिल रही है, इमरान खान साहब के लिए भी खासी हद तक अदालती रिमार्क्स बड़े हौसला अफजा दिखाई दे रहे हैं। क्या ये भी वजह हो सकती है कि हुकूमत का ये हिस्सा काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपनी फ्रस्ट्रेशन को बालाए ताक रख देना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड वो होंगे, और आई एम श्योर कोई भी उनकी जगह होता तो होता। उन्होंने ये सब उन्होंने नहीं देखा था और उनको बार कहा गया था कि आप मत आइए, इल्म एतमाद मत लाइए, यह अवामी वोट से मतलब निकल जाएगा, इसको अवाम नहीं वोट करेगी, ये इसकी परफॉर्मेंस इसकी खुद मुंह बोलता सबूत है। लेकिन आपने उनको आके एक पूरा आपने उनको कवर दिया, उनको आपने ये भुला दिया कि उन्होंने क्या कारकर्दगी, किसी कोई नहीं बात कर रहा कि इमरान खान साहब की क्या कारकर्दगी थी। अब आप लाख बताइए कि आज महंगाई इस वजह से है क्योंकि इन्होंने तबाह कर दिया IMF के साथ मुआहिदा, इन्होंने सब्सिडी दे दी जब नहीं देनी थी। ये सब बातें हैं और आपको ये बात तो बहरहाल माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो मतलब उसके साथ हो गई है, मतलब नून लीग के साथ तो बहुत ही बड़ी गेम हो गई है। अब वो जो उनके साथ गेम हो गई है, अब उसमें उनको हार मान के पीछे हो जाना चाहिए जिस तरह से वो पहले भी दौर में कर चुके हैं, या उनको अब डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो कहा जाता है कि अगर तो हुकूमत चाहती है इमरान खान साहब का मुकाबला करना है तो फिर मैदान में आए। अगर हुकूमत मैदान में आ गई और अगर उन्होंने भी इमरान खान साहब का रवैया अपना लिया, उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया जो इमरान खान साहब करते हैं, वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू की, तो आप खुद सोचिए इस मुल्क का क्या होगा। तो उनकी अदम बर्दाश्त को सलाम है और मेरा ख्याल है अगर वो बर्दाश्त करते रहे तो ही बेहतर है। अगर उनको पुश किया गया तो फिर वो वही करेंगे जो इमरान खान साहब करें और उसके बाद अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पब्लिक होगा, कहां पे कदगन लगा पाएगा। देखिए इसका नुकसान पब्लिक